बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। गर्भगृह शब्द आमतौर पर आपको धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा मिलेगा, लेकिन एक गर्भगृह और है जिसकी नींव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी। गर्भ जब पलने लगा तो उन्होंने गृह ही त्याग दिया और प्रवेश एनडीए के रैन बसेरा में कर लिया। रैन बसेरा इसलिए क्योंकि नीतीश बाबू बंजारे ठहरे, एक जगह टिकते नहीं, टिकने का दावा भी करते तो अब फर्जी मालूम पड़ता है। तो नीतीश के जाने के बाद सपा ही अब ऐसी पार्टी बची है जिसने ये कह दिया है कि साहब हम कांग्रेस के साथ यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात हो गई है। आधिकारिक तौर पर 11 सीटें देने की बात समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को की है, मगर कांग्रेस की जिज्ञासा ये है कि सीटों की तुकबंदी को बढ़ाया कैसे जाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ये कह चुके हैं कि अगर कोई ऐलान कांग्रेस की ओर से होगा तो वो दिल्ली से होगा, यूपी से नहीं। सपा भी इस बयान के बाद खामोश बैठी है, जैसे कांग्रेस को मौन समर्थन दे रही हो। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रदेश में 14 से 15 लोकसभा सीटों पर गठबंधन बना सकती है। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी अभी दबाव में है। साथ ही पिछले कई चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसे में सपा की ओर से उसे 11 के बाद 3 से 4 सीटें और हैं जो मिल सकती है। उम्मीद है विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सपा, कांग्रेस और रालोद मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रालोद को अखिलेश ने 7 सीटें देने की बात कही थी। हालांकि सपा ने रालोद की तरह कांग्रेस के साथ समझौते के तहत दी जाने वाली सीटों के बारे में नहीं बताया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व 20 सीटों से कम में मानने को अभी तैयार है नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गठबंधन की सीटों पर केंद्रीय कमेटी निर्णय ले रही है। बहुत अच्छे वातावरण में बात चल रही है। अच्छे वातावरण, जल्द ही इसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। वहीं सपा भी कांग्रेस पर पूरा दबाव बनाए हुए है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यह कहा कि ये चुनाव टिकट बंटवारे का नहीं है, बीजेपी को हराना है और लोकतंत्र बचाना है। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाने के साथ ही कांग्रेस का सम्मान रखते हुए पहले ही 11 सीटें उन्हें दे दी हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है, और इसी के अनुसार उन्होंने सीटें भी दी हैं। सीटों की मांग को लेकर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि रालोद भी नए नए सुर अलाप रही है। रालोद ने भी सपा से 2 और सीटें देने की मांग की है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के नेता साल 2009 की तरह ही 9 सीटें मांग रहे हैं। उस समय पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर उसे सफलता मिली थी। तब उसे 2.05% वोट मिले थे। इसके बाद रालोद 2014 में कांग्रेस के साथ आई, 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन खाता नहीं खोल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद ने सपा बसपा के साथ गठबंधन किया, 3 सीटों पर लड़ा, उसे 1.68% वोट मिले, लेकिन सफलता एक भी नहीं, बिल्कुल 2014 की तरह। इस बार भी रालोद की स्थिति उतनी शानदार नहीं दिखती। उदाहरण आप यूपी विधानसभा चुनाव से ले सकते हैं। यह हवा थी उस वक्त की पश्चिमी यूपी में रालोद सपा मिलकर बीजेपी का धागा खोल देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। दलित और जाट बहुल सीटों पर रालोद सपा को मुंह की खानी पड़ी। रालोद 33 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी, जीत केवल 9 सीटों पर मिली, और यही सीटों की मांग उसकी मांग को हल्का कर रही है। लेकिन अब गेंद अखिलेश के पाले में है। देखते हैं कि वो कांग्रेस और रालोद को 11 और 7 सीटों से ज्यादा देते हमें दिखाई पड़ते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।